100% गारंटी लेती हूँ, अगर आपको पास होना है, सिर्फ एक दिन है आपके पास, तो आपको ये चैप्टर जरूर करना है। और इन 5 टाइप्स के अलावा मैं 5 टाइप्स इसमें बताऊंगी, वो भी प्रीवियस ईयर होंगे। ठीक है, इनके अलावा कहीं और से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, 100% मेरी गारंटी है, क्योंकि सिर्फ 5 टाइप के ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। दो ही तो फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले में इससे ज्यादा क्या बनेगा। बेस्ट इजी है, जिनके पास एक दिन है और जिनको सिर्फ पास होना है, उनके लिए ये बेस्ट 5 टाइप है। बस कर लो खत्म, इसके अलावा गारंटेड नहीं है। कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर अभी मत देखना, मैं एक सच बता रही हूँ, ये वीडियो देख लो, उसके बाद कोई प्रीवियस ईयर उठा के इस चैप्टर पे टाइम वेस्ट मत करना, बहुत ईजी है। ये 5 टाइप करके रट के चले जाओ, बस हो जाए। देखो पहला टाइप आता है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है, पहली बात तो फॉर्मूला में याद रखना होता है, दूसरी बात पूछे 10th टर्म, तो मतलब कि हमको ये बताना है कि 10th वाला टर्म इस एपी में कौन सा होगा। देखो ए 10th ये होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे ये देखो दिया है। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी होता है हमारा डिफरेंस। ये इतना पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, किसी को नहीं समझ में आए रट के चले जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ऐसे करना है। बस अब इस फॉर्मूले पुट कर दो, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है तो हमने फर्स्ट टर्म लिख दिया, एन हमारा 10 है और -1, तो 10 -1 मल्टीप्लाई बाय 5, डी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये देखो 5 आ गया, डी डिफरेंस। बस इसको और सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करना तो आना चाहिए, इसको बहुत लोग गलत सॉल्व कर देते, इसको मैं यहाँ पे एक बार करके बता देती हूँ। बेसिक मैथ है, बहुत से बच्चे जिनको एक दिन में पास होना है उनको तो ये भी नहीं आ रहा होगा। देखो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे फिर एक बार इससे, तो कैसे, पहले तो आया 50, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद 1 से किया तो क्या हुआ, माइनस का 50। अच्छा एक बात बताओ, हाँ माइनस, अच्छा सॉरी 50 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, 50, 50 -5, ये इसको सॉल्व करके इतना है, इसको और सॉल्व कर लो तो इसको और सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 50 में से 5 माइनस करो 45, 2 + 45 हो जाएगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा। अब आता है टाइप 2, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म पूछ रखा है, ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमारा ये होता है, फॉर्मूला तो हमें याद रखना पड़ेगा, जितने टर्म का हमको सम करना है तो वही एन नंबर से यहाँ पे लिखने हैं, समझ में आया, इतना याद रखो, टर्म्स लिखा है समझ लो एन पे रख देना है। बस हमने सब कुछ पुट रख कर दिया, फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म एपी का 3 है, डिफरेंस हमको निकालना होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकालना नहीं बताया ना आपको, चलो कोई ना, मैं यहाँ पे बता देंगे। देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे, 7 -3 कर दो, कितना आएगा, 4 आएगा, तो यही डिफरेंस होता है हमारा, किसी भी दो उठा लो, ऐसे ही इसमें भी 7 -2 कर लो, कितना आएगा, 5 आएगा, बस वही डिफरेंस होता है, डिफरेंस खुद निकालना होगा, ठीक है, डिफरेंस हमने निकाल लिया, हमें पता है, बस हमको फॉर्मूले में पुट कर देना, 820 हमारा आंसर। इसमें भी देखो, अच्छा डिफरेंस कैसे निकालोगे, 9 -5 कर दो, 6 7 8 9 4 आया, 9 - 5 कर दो आएगा, तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे। डिफरेंस हमेशा हमको निकालना होगा। अब पूछा गया nth टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने गलत किया था मुझे याद है, और बच्चे गलत भी करते हो, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि nth टर्म दे रखा है। अब nth टर्म कैसे निकाले, तो nth टर्म रखा है, nth ही लिख दो, n ही लिख दो, समझ में आया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जैसे ए एन टर्म पूछा गया है इसमें, ठीक है, एन हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही कर देंगे, तो इसको ऐसे, ये फॉर्मूला देखो, एन का एन ऐसे ही रख दिया हमने, ठीक है, और बाकी इसको सॉल्व कर लो, जैसे मैंने पहले भी सॉल्व, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ए एन हमारा आ जाएगा ऐसे 4n प्लस nth टर्म हमारा ये आ जाएगा। अब इसमें कोई भी टर्म पुट करते, कोई भी नंबर पुट करते जाएंगे, उसका वैल्यू निकलता जाएगा यहाँ, मैंने बस इतना करना है, अगर कोई चीज नहीं गिवन है तो उसकी जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं वही रख दो, ठीक है, ऐसे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टर्म ऑफ एपी इज 90, एंड ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टाइप्स मैं बता रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर भी है, याद रखना है, ठीक है, बस इनके अलावा कोई एपी के कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत उठा के करना, मैं सच बता रही हूँ, इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अब हमें दे रखा है कि nth टर्म दे रखा है, ये हमको गिवन है, समझ में आया, हमको n बताना है यहाँ, डिफरेंस हमने निकाल लिया, फर्स्ट टर्म हमारा पता है, तो देखो nth टर्म हमको गिवन है तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, n हमें निकालना है, अब बताओ, इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही तो अननोन है, अगर एक अननोन है उसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे हम लोग, अब करके वैल्यू निकाल ली हम लोग। देखो लास्ट है,
फाइव वाला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी। देखो 15 टर्म्स ऑफ एपी पूछ रखा है, कितने टर्म्स का पूछ रखा है कि सम करना है 15, तो एन की जगह पे आ जाएगा 15। तो कहीं पे अगर कंफ्यूज हो इन केस, समझ में आया, इसकी भी मैं एक ट्रिक बता दूं। जैसे मान लो कंफ्यूज हो गए, तो अच्छा ए तो हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलोगे, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, डिफरेंस निकालना कभी नहीं भूलोगे, एन भूल जाओगे। एन कभी कभी क्या लिखे क्या, तो एन क्या लिखना है, समझ लो ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे लिखा हो वो वर्ड एन मान लो, बस खत्म। ठीक है, अगर भूल जाते हो इनके, तो ऐसे कुछ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड तक, बस ये फॉर्मूला हमें पता ही है, सब निकाल लो। तीन क्या है हमारा एन टर्म, ये भी हमें पता है, इसमें सब में पुट कर दो इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू, बस 420। बस मैं गारंटी लेती हूँ इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, फिक्स है। बस जिनको पास होना है या जिनको पास नहीं भी होना है, बस इन 5 टाइप्स के अलावा कुछ नहीं आना है, मेरी गारंटी है। बाय।